अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय मैथ्स ट्यूटर। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा आज हम जो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट गिवन है, हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है वो है रैशनल नंबर भी है और इसमें स्क्वायर रूट भी है। अब हम देखते हैं पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो पहले है वो है 21/4। अब हमने 21/4 को रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम 3 स्टेप हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है ये नहीं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, एक तो इसको हम डिवाइड करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइड करते हैं ना, अगर हमारा आंसर आता है 5.25 और इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी। और एक और मेथड है, उसको हम क्या करेंगे 21 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 5 20, यहाँ 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 5 होल 1/4, ठीक है। ये है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। आंसर सबका सेम आएगा। अब ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना स्टूडेंट के लिए। ये वाला मेथड भी इजी है, ये वाला मेथड भी इजी है। मैं आपको इस मेथड से भी, जैसे मैं आपको इस मेथड से भी करके दिखाऊंगी कुछ सवाल, और कुछ सवाल इस वाले मेथड से करके दिखाऊंगी और इससे भी करके दिखा दूंगी। जो सा आपको इजी लगेगा आप वो कर सकते हैं। और अब हम ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं पहले 0 1 2 3 4 5 6, ये अपनी मर्ज़ी से आप कर लें, ठीक। मैंने इसमें पॉजिटिव इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास ये डिजिट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 5 है ना यहाँ पे होल में, तो 5 तक तो आना ही आना इसने, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अब देखें यहाँ पे, अब हमने क्या देखना है कि 1/4 हमने किस तरह वो करना। 5 तो आएगा ही आएगा। अब इसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। नंबर 1 स्टेप पर था कि पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 2 स्टेप जो है हमारा जो डिनोमिनेटर होगा उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3। तो अब हमने यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नंबर 2 स्टेप। अब हमने क्या करना है, देखें अब हमने करना है कि ये देखें 5 तक तो यहाँ तक बनेगा ये, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है, यहाँ तक बनेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कहाँ पर ये नंबर्स आएगा। अब नोमिनेटर पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना नोमिनेटर पे। तो अब हमारे पास ये जो है 5 के बाद क्या आएगा 1, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये नंबर आएगा। ये देखिए हमने इसको 1/4 को 5 और 6 के दरमियान में ये करना है हमने कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए वो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से 5 से ये 1 2 3 4, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। लेकिन हमने उसमें एक कम करके लिखना है हमेशा, डिनोमिनेटर जो होगा उसमें से एक कम करके हमने वहाँ लिखना होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो हमने क्या देखें 5 तक तो आना ही आना इस 5 की वजह से। अब हमारा 5 के बाद ऊपर जो नोमिनेटर में नंबर लिखा होगा ना उतने हमने काउंट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो हम 1 तक काउंट करेंगे। तो 5 को छोड़कर, इस वाले नंबर को छोड़कर हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना। लेकिन ये पहले नंबर पर 1 ही है तो हम 1 तक ही लेके जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा आंसर 21/4। हमने ये नहीं आंसर लिखना, हमारा क्वेश्चन ये है तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखें अगर मैं इस वाले मेथड से सॉल्व करती हूँ, इस वाले मेथड से भी आपको बताती हूँ,
तो उसमें हमने सबसे पहला स्टेप देखना है पॉजिटिव, वो हम देख चुके हैं पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव वाले नंबर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद स्टेप देखना है डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है। सेकंड जो स्टेप है उसमें से 3 आंसर है, 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा है 21, हमने ना यहाँ से काउंट करना है 21 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 देखें 21 यहाँ आ रहा है। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो जो ऊपर नंबर लिखा होता है 0 को छोड़कर बाकी सारी लाइन्स ना काउंट करनी है। जो जहाँ वो ऊपर लिखा हुआ नंबर जहाँ तक वो आ जाए ना वहीं स्टॉप कर देना, और वही इसका आंसर है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। जो सा मेथड आपको इजी लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो है -53/3। अब इसमें देखें नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की है वो नेगेटिव वाली की है, पॉजिटिव की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली की नहीं। तो अब जोन से हमने देखना होगा कि कौन सी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वही हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए ड्रॉ कर लिया है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब ये देखें -53/3, इसको हमने 53 लाइंस लगाएंगे, उसको काउंट करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 53, यहाँ 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया 2 और 3 और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 17 होल, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं 17 होल 2/3। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो हमने कहाँ तक करना है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ना, इनको डिवाइड करके। तो हमने ये नंबर होल वाला नंबर देखना होगा कहाँ तक है। ये देखो 17 तक है, तो इसमें जो 17 है वो तो आएगा ही आएगा। तो अब उसके बाद हमने ये देखना 2/3 कहाँ होगा, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखना था, पहला स्टेप क्या है, माइनस, नेगेटिव है ये नहीं, ये नेगेटिव है, हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप किया है, डिनोमिनेटर में से हमने 1 माइनस करना है, 2 आएगा। तो अब हमने यहाँ पर 2 लाइंस का डिस्टेंस देना है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि 2 लाइंस लगानी है सब में, 2 लाइंस, यहाँ पे भी 2, हर उसमें 2 लाइंस लगानी है। 1 2 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब उसमें जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है कि जो नोमिनेटर वाला होगा उस वहाँ तक हमने काउंट करना है। ये 2 है ना, 2 तक करेंगे तो 17 तो ये है, ठीक है। 17 के बाद हमने काउंट करना शुरू करना, 17 को छोड़कर हमने उससे अगले नंबर से काउंट करना 1 2, तो ये कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो क्या नंबर आएगा यहाँ पे, -53/3 है इसका आंसर है। आपने ये डिवाइड कर लेंगे, लेकिन आपने ये नहीं लिखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वही लिखना है। अगर हम 0 को छोड़ कर ये सारी लाइंस काउंट करेंगे ना, तो ये जो ये वाली लाइन होगी ये कौन सी होगी, 53 होगी। तो आप इस तरह करके लाइंस लगाकर यहाँ से काउंट करना शुरू करें, यहाँ तक। इस तरह भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने ये समझाया इस तरह भी कर सकते हैं। जो सा मेथड आपको इजी लगा है वही आप कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। उसमें हमारी वैल्यूज़ है 11 स्क्वायर रूट। जब हम 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.3 समथिंग कुछ आएगा। तो हमने बस 2 वैल्यू लिखी है 3.3। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। वैसे तो ये रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इसको डेसिमल को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का तरीका भी बता दूँगी कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज़ हों या सिंपल डेसिमल ना भी हो, या यानी डेसिमल के बगैर भी, रैशनल के बगैर सिंपल वैल्यूज़ भी हो, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 और 1 के दरमियान में 9 लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया, 10 हिस्सों में तकसीम कर किए तो जो 10वीं लाइन होगी ये 1 कहलाएगी। इसके दरमियान में 9 लाइन लिखी है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने देखें जो भी डेसिमल वाले आ जाएं आपके पास वैल्यूज़ है या डेसिमल के बगैर आ जाएं, उसमें जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्मॉल वाले, उनको 10 हिस्सों में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर होगी। देखें 3.3। अब यहाँ पर देखिए 3 पहला नंबर, पॉइंट से पहले वाला पहला नंबर क्या है 3, यानी कि 3 यहाँ पे बनेगा। अब पॉइंट के बाद क्या है 3 है, तो अब हमने इसको काउंट करना, 3 को छोड़कर इनको काउंट करना 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पर बनेगा 11 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 पार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू है 25/2। क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 25 और 2 को। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ लिखेंगे 12 होल 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर है 12, तो हम इसको 12 तक तो ये लाजमी आएगा। ठीक है, 12 के बाद बेशक हम नंबर लिखें या ना लिखें, हमने 12 तक तो लाजमी लिखना है, रिप्रेजेंट करना है जब हमने नंबर। अब और सबसे पहला स्टेप क्या है, ये इसमें पॉजिटिव नंबर है, तो अब हम यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ हम ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो हमने यहाँ 13 तक लिख लिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये कहाँ तक 13, ये 12 तक, 12 लिखा हुआ है ना, 12 तक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 2, डिनोमिनेटर में हमने चेक करना होता वो है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो अब हमने क्या करना है, सब जगह 1 1 लाइन लगानी है, यहाँ भी 1 1 1 1 1 लाइन्स लगाएंगे हमने सब में। उसके बाद अब हमने क्या करना है, नोमिनेटर देखना है, वो 1 लिखा हुआ है, तो हमने 12 को छोड़कर, देखें ये यहाँ तक 12 तो आना ही आना, 12 को छोड़कर अब हमने उसके बाद काउंट करना, वो क्या आएगा 1 1 ही लाइन है और 1 पर ही ये बनेगा। तो इसको अब हमने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे 25/2, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो हमने इसको नहीं लिखना यहाँ पर, ये बार बार बता रही हूँ, हमने जो क्वेश्चन होगा वो लिखना होगा यहाँ पर, वरना गलत हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो हम इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना। अब सबसे पहले हमारे पास स्टेप जो देखते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। तो अब हम यहाँ पर कितनी लाइन ड्रॉ करें, यहाँ हम 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखना है नोमिनेटर, नोमिनेटर कहाँ है 5 तक है, तो अब हमने 0 को छोड़कर 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, हमारे वैल्यूज़ कहाँ बनेगी, -5/7 यहाँ बनेगी। तो ये इसका आंसर है। का लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास 31 स्क्वायर रूट है। जब हम 31 स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.56 समथिंग कुछ, तो हमने यहाँ तक लिख लिया। अब अगर हम इसको मज़ीद राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.6, क्योंकि 5 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए हमने इसमें ऐड करके ये लिख लिया। तो अब हमारा आंसर जो है 5.6, उसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये देखें पॉजिटिव है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ पे अब पहले हम लाइंस लगा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, देखें 5.65, अब पहले पॉइंट से पहले नंबर क्या है 5,
तो 5 तो यहाँ तक बनेगा। उसके अलावा मैंने आपको सवाल 11 स्क्वायर रूट वाला बताया था कि उसमें हमने क्या किया था कि जो यहाँ पर लाइंस हैं उसमें हमने 9 लाइंस ड्रॉ की थी। ठीक है, 9 लाइंस ड्रॉ की थी। हम यहाँ पे भी 9 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखें 5 पॉइंट से पहले, जब पॉइंट वाला आपके पास नंबर हो ना तो आप पॉइंट से पहले देखें कहाँ क्या नंबर है। पॉइंट से पहले वाला नंबर ये है 5, तो यहाँ पे 5 के बाद यानी कि 5.6 कहाँ पर होगा, 5 और 6 के दरमियान में। तो अब हमने 6 तक काउंट करना है, तो हम यहाँ पर स्मॉल लाइंस है ना जो उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये यहाँ तक बनेगा 5.6। सॉरी, अब हमने यहाँ पे ये नंबर नहीं लिखना, हमने 31 स्क्वायर रूट लिखना है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह, अब मैं आपको इसको ना, ये तो डेसिमल में था ना जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये वैल्यू डेसिमल वाली वैल्यू के तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसको मैं अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दूँ उस तरीके से भी आपको बता देती हूँ। देखें, अब ये 5.6 है ना, तो अगर हम इसको इसका पॉइंट ख़त्म कर दे तो 56/10 आएगा। ठीक है, 56/10 आएगा। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करके देखें, इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, चलें 56 अंदर 10 बाहर, 10 5 ज़ा 50, यहाँ पर क्या आया है 50, यहाँ पे आया है 6, तो इसका आंसर आएगा 5 होल 6/10, यानी कहाँ तक आना 5 आएगा। 5 तो लाजमी इसमें आएगा और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर देखेंगे किस पर आएगा। अब नीचे क्या है 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 लाइन्स लगाएंगे, तो अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी 9 लगा दी हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, नोमिनेटर क्या है 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है 6 तक काउंट करना है। अब हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 पर ही काउंट किया। आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें तो सबका आंसर इसी तरीके यही आएगा, सेम आएगा। ये देखें, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें तो शायद पता था इसलिए हमने 9 लगा दी, नहीं, ये आप माइंड में रखें। डेसिमल वाले आप काउंट करें लाइंस, या डेसिमल वाला क्वेश्चन हो या फिर सिंपल क्वेश्चन हो, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो उनको आपने 10 हिस्सों में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 10 हिस्सों में उसको कन्वर्ट करना होगा। 10 लाइंस स्मॉल लाइंस 9 लगानी होगी, और जो 10 लाइन होगी वो जो नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइन लगानी होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।